स्वागत आप दोनों ही लोगों का। साथ ही हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं, स्वामी शैलेश आनंद गिरी जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। आप महामंडलेश्वर हैं, श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा के उज्जैन आपका केंद्र रहता है। एसपी मित्तल साहब जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक के नाते से। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। महाराज जी आपका बहुत बहुत स्वागत। और मुझे लगता है सबसे पहले इस चर्चा की शुरुआत हम महाराज जी से ही करते हैं। स्वामी शैलेश आनंद गिरी जी एनडीटीवी राजस्थान के स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। स्वामी जी, ये एक बिल जिसको लेकर के बहुत दिनों से चर्चा भी चलती रही है, देश के अंदर भी, अलग अलग प्रदेशों के अंदर भी। अब राजस्थान में धर्मांतरण रोको बिल आएगा, यानी लव जिहाद का भी इसके अंदर जिक्र है, इसके अंदर जबरन धर्मांतरण करने का भी जिक्र रहेगा। और पूरी तरीके से सरकार ये कहती है कि धर्मांतरण को रोकने के लिए हम लोग ये बिल ला रहे हैं और समय की आवश्यकता इसको बताया जा रहा है। आप क्या समझते हैं? देखिए, स्पष्ट है। आप इसको विश्व की एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से आंकने का या अध्ययन करने का प्रयास कीजिए। देखिए राहुल जी, एक बात समझ में बैठेगी कि ईरान जो किसी समय पे पर्शिया कहलाता था, फारस कहलाता, और उसके ऊपर जब इस्लामिक आक्रांता है, उन्होंने धर्म परिवर्तन करा, बलात् धर्म परिवर्तन करा, तो आज वो पर्शिया जो है वो ईरान बन करके रह गया और फारस की समृद्ध परंपरा जो थी वो अब विलुप्त प्राय हो गई। तो पर्शियंस जो है अब एक्सटिंक्ट स्पीसीज हो गए, प्रजाति हो गए। हम हमारे भारतीय परिवेश की बात करें तो गजवाए हिंद का जो एक हिडन एजेंडा लेकर के चलने वाले लोग हैं, उन्होंने क्या करा है, बंगाल की हमने स्थिति देखी है। हम डेमोग्राफिक ट्रांजिशन को इन्होंने एक प्रकार से जनसंख्या जिहाद के रूप में अभिव्यक्त किया है। आप धर्म परिवर्तन करके उनकी आस्था को नहीं तोड़ते, उनकी पूरी आत्मा को आहत कर देते और वो व्यक्ति मानव नहीं रह पाता है। तो जिस आस्था का व्यक्ति है उसको उस आस्था का रहने दिया जाए, ये सबसे ज्यादा आवश्यक है। अभी जबरदस्ती हम किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं, उसकी मजबूरी का लाभ उठाते हैं, धन देकर के, प्रलोभन देकर के या बलात् दबाव डाल करके उसका धर्म परिवर्तन करवाते हैं, तो उसके अंदर उसका स्वयं का व्यक्तित्व तो क्षीण हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो राजस्थान सरकार को मैं साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इसको ताकत से इंप्लीमेंट करने का एक निर्णय लिया है। सिर्फ राजस्थान ही नहीं, इस धर्मांतरण के इस बिल को कठोरतम स्वरूप के अंदर पूरे राज्य के अंदर प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि हमारी सनातन वैदिक पृष्ठभूमि के इस देश के अंदर हमने अतिथि देवो भव कहकर के सबको पनाह तो दी, सबको पूरी आजादी भी दी, किंतु उस आजादी का दुरुपयोग किया गया कुछ मिशनरीज के द्वारा, कुछ मदरसों के द्वारा। अब इस कानून के जरिए बंद होने वाला है, तो मैं इसका स्वागत करता हूँ। जी, आप इसका स्वागत कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी इसका स्वागत जरूर हो रहा है, लेकिन कांग्रेस का अपना पक्ष है, यानी एक पक्ष उनका है जो स्वागत कर रहे हैं, उसमें से एक पक्ष हमने आपको सुनाया। डॉक्टर चेतन राज पुरोहित के पास चलेंगे। शिक्षा मंत्री सूर्य नमस्कार करते हैं, लेकिन जहां शिक्षकों के 2 लाख पद खाली हैं उनको वो भरते नहीं है। महात्मा गांधी इंग्लिश मिडिल स्कूल उन्होंने बंद कर रखे हैं। उसके अलावा आप देख लीजिए, राजस्थान के अंदर आपदा राहत मंत्री है नहीं, वो अपना इस्तीफा देके बैठे हुए हैं। प्रतिरोध विधेयक 2025 विधि विरुद्ध, विधि के विरुद्ध अगर कोई भी काम होता है इस हिंदुस्तान के अंदर या राजस्थान के अंदर, क्या उसको नहीं रोका जाना चाहिए? इसमें क्या क्या है? इसमें ये क्या, खुद की मर्जी से भी अगर धर्म परिवर्तन कोई व्यक्ति करता है, कर सकता है, हिंदुस्तान स्वतंत्र है, तो 60 दिन पहले जिलाधीश महोदय को सूचना देनी होगी। देखते हैं आदिवासी जो हमारा क्षेत्र है उसके अंदर हम देख रहे हैं कि धन के लालच के साथ साथ बीमारी ठीक करने के नाम पर भी क्या नाम से धर्म परिवर्तन कराया जाता है। जो राजस्थान का जो मगरा क्षेत्र है, जहाँ सीता महराज जो समुदाय के लोग होते हैं, वहां पर हम देख रहे हैं कि क्या नाम से बहुत जो उत्तर प्रदेश और बिहार से जो जमाते हैं, जो सक्रिय, उनके लोग यहाँ प्रतिनिधि आए हुए बड़े पैमाने पर क्या नाम से वो धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। मुझे लगता है इन सब कांग्रेस को मेरा ऐसा, उनको क्या रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? उनको जरूर रोकना चाहिए। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं मुझे लगता है स्वामी शैलेश आनंद गिरी जी साहब को अब इस चर्चा में दोबारा उनकी आवश्यकता मुझे नजर आ रही है। स्वामी जी, आपका एक लंबा अनुभव भी सामाजिक जीवन में भी आपका रहा है, तमाम चाहे वो आपके अखाड़े के शिष्य हों या अन्य लोग हों, आपका हमेशा एक कम्युनिकेशन, एक इंटरेक्शन उनसे बना रहता है। आप भी भली भांति अवगत होंगे इन तमाम चीज़ों से जो अभी राजपुरोहित साहब बता रहे थे कि अखबारों में इस तरह की खबरें आती हैं। आपका मैं विश्लेषण जानना चाह रहा हूँ मौजूदा दौर के हिसाब से, जहाँ पर स्वामी जी जहाँ पर बहुत जल्दी अब लोग आक्रोशित हो जाते हैं, हत्याएं तक हो जाती हैं। इस दौर में
धर्मांतरण का जो विषय है उस पर चर्चा होनी कितनी जरूरी आपके हिसाब से है? जी राहुल जी, देखिए ये चर्चा बेहद सटीक है, देर से सही पर दुरुस्त है। हमें प्रयास ये करना चाहिए कि हमें देखना है कि इस धर्म परिवर्तन विधेयक का मसौदा क्या है। हम स्पष्ट रूप से इसको एक दर्शन के आधार पर देखें, सामाजिक अनुसंधान के आधार पर देखें, तो आप पाएंगे कि कोई नाबालिग है, उस नाबालिग को यदि हम किसी भी तरीके से प्रलोभित करते हैं तो नाबालिग को प्रलोभित करके हम विवाह भी कर सकते हैं और साथ में उसका धर्म परिवर्तन भी करवा सकते हैं, क्योंकि लव जिहाद के अंदर हमने देखने में अक्सर रूप से हमने पाया है। रही बात ऐसे कई गरीब हैं जिनको हम भोजन दे दें और भोजन दे करके धन भी दे दें और कहें कि आप हमारे यहाँ पे रोज आइए, आपको भोजन धन मुफ्त में मिलेगा, धीरे से उसका धर्म परिवर्तन कर दे, तो ये एक तरह से मानवीय मानसिक व्यभिचार है, ये आपके विचार की हत्या है। तो इन विषयों के ऊपर गंभीर चिंतन की आवश्यकता है। समस्त जितने भी विषय विशेषज्ञ हैं उन्होंने इसको अध्ययन करा है और साथ में वैश्विक पटल के ऊपर यह पाया है कि यदि किसी भी जगह का एक पार्टिकुलर कोई रिलीजन है, कोई धर्म है, तो उसको यदि परिवर्तन करने की साजिशें होती है तो वो विघटनकारी होता है। स्वामी जी, मुझे लगता है आपको इसमें ये भी और स्पष्ट कर देना चाहिए, उजागर होता है। स्वामी जी, मुझे लगता है आपको ये अंदर आपराधिक प्रवृत्ति का निर्धारण होता है, उसका प्रसार होता है, प्रचार होता है। तो हम इसको बेहद गंभीर तरीके से देखें। राजनीति में हम पक्ष विपक्ष कह सकते हैं कि ये सही था, लेकिन स्वामी जी मैं कह रहा हूं इसमें आपको ये भी और स्पष्ट कर देना चाहिए कि क्या ये विषय केवल हिंदू से मुसलमान बनाए जाने का है या फिर इसमें आपका जो चिंतन है, आपकी जो चिंता है उसमें अन्य वर्ग भी शामिल हैं, जिस तरह राजपुरोहित साहब कह रहे थे। क्या सिख समुदाय के लिए भी ये बिल जरूरी है? क्या जैनियों के लिए भी जरूरी है? क्या बुद्धिस्टों के लिए भी जरूरी है? देखिए, स्पष्ट रूप से राहुल जी, मैं देख रहा था कि जब भी मैं किसी डिबेट में बैठता हूँ, किसी परिचर्चा में बैठता हूँ, तो विधर्मी जो है, यानी हिंदू धर्म से विपरीत धर्म के जो लोग हैं वो आजकल एक टैग यूज करने लगे हैं। वो ये करने लगे हैं कि अल्पसंख्यक एवं बड़ा हो जाता हूँ, जितने हिंदू कहीं ना कहीं एक विचारधारा के लिए दलित वर्ग दिया जा रहा है। ठीक है, स्वामी शैलेश आनंद गिरी जी की आवाज कुछ कट रही है, लेकिन मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण बात वो कर रहे थे। एक अंतिम लास्ट कमेंट में एसपी मित्तल साहब आपसे चाह रहा हूं, केवल 20 सेकंड है मेरे पास। देखिए राहुल, जो अभी आपने एक सवाल किया था कि इस कानून की जरूरत क्या पड़ी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे अभी जिस तरीके से क्या नाम से किसी भी संस्था के सर्टिफिकेट से आपका धर्म परिवर्तन हो रहा था, लेकिन अब इसमें यह है कि यदि आपको अपनी मर्जी से भी धर्म परिवर्तन करना है तो 60 दिन पहले आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट